क्या है काल सर्प योग? क्या आप भी डरते हैं काल सर्प के नाम से? तो घबराइए बिल्कुल नहीं। आज हम आपको सब कुछ बताते हैं काल सर्प योग के विषय में। प्राचीन वैदिक ज्योतिष ग्रंथों जैसे वेदांत ज्योतिष, बृहद पाराशर होरा शास्त्र, बृहद जातक और सारावली इत्यादि में काल सर्प दोष का उल्लेख नहीं मिलता। यह योग आधुनिक ज्योतिष में परिभाषित किया गया है। काल सर्प योग की अवधारणा 1978 में पुणे के ज्योतिषी किशनलाल शर्मा ने की थी। उन्होंने काल सर्प योग पर पहली पुस्तक लिखी, जिसमें इस योग के कारण होने वाली समस्याओं और उनके निवारण का विस्तार से उल्लेख किया। इसके बाद यह ज्ञान अन्य मॉडर्न ज्योतिषियों के बीच फैल गया। आधुनिक ज्योतिष के अनुसार यह योग तब बनता है जब जन्म कुंडली में सभी 7 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बीच आ जाते हैं। यह योग 12 प्रकार का होता है, जो राहु और केतु की स्थिति के अनुसार भिन्न होता है। काल सर्प योग को ज्योतिष में एक विवादास्पद योग माना जाता है। कुछ ज्योतिषी इसे जीवन में कठिनाइयों का कारक मानते हैं, जबकि कुछ इसे आत्मानुभूति और सफलता प्राप्त करने के लिए एक परीक्षा की तरह देखते हैं। आइए काल सर्प योग के फायदे, मेरिट्स और नुकसान, डिमेरिट्स पर चर्चा करते हैं। काल सर्प योग के फायदे। पहला, आध्यात्मिक उन्नति। काल सर्प योग वाला व्यक्ति अक्सर आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होता है और कठिन समय में ईश्वर की शरण में जाता है। दूसरा, साहस और धैर्य। जीवन में चुनौतियों का सामना करने से व्यक्ति में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरा, संघर्ष से सफलता। कई सफलतम लोगों की कुंडली में काल सर्प योग पाया गया है। संघर्ष के बाद जबरदस्त सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और चौथा, दूसरों की सहायता। ऐसे लोग दूसरों के दुख दर्द को समझने में सक्षम होते हैं और समाज सेवा में रुचि लेते हैं। काल सर्प योग के नुकसान। मॉडर्न ज्योतिषियों के अनुसार जिस जातक की कुंडली में काल सर्प योग बनता है, उन्हें यह परेशानियां अपने जीवन में झेलनी पड़ती है, जैसे जीवन में बाधाएं, स्वास्थ्य समस्याएं, वित्तीय अस्थिरता, संबंधों में तनाव, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक संबंधों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, आदि इत्यादि। किंतु भले मानस, जब तुम अपने स्वधर्म के पालन से दूर रहोगे, पापचरण करोगे, भगवान की भक्ति से दूर रहोगे, फिर चाहे कल सर्प योग हो या न हो, जीवन में ऐसी कठिनाइयां होंगी ही। इसलिए अपने इष्ट कुल देवी देवताओं का नियमित पूजन अर्चन करें। ये सब दोष आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि आप काल सर्प योग से पीड़ित हैं, तो यह कुछ उपाय कर सकते हैं। पहला, भगवान शिव की पूजा एवं शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप। दूसरा, काल सर्प दोष निवारण पूजा। यह विशेष पूजा त्र्यंबकेश्वर, नासिक, उज्जैन और श्रीकालाहस्ती, आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों में विशेष रूप से की जाती है। और तीसरा, पक्षियों और जानवरों को भोजन कराना। निष्कर्ष यह है कि यदि कुंडली में यदि काल सर्प योग हो भी, तो राजयोग या अन्य शुभ योग होने पर या शुभ पुण्यकारी कर्म करने पर कोई भी हानि नहीं होती है। विभिन्न ग्रह योगों के आधार पर जातक स्वस्थ, समृद्ध और सफल जीवन जीता है। जीवन में संघर्ष या कष्ट का कारण अन्य ग्रह स्थितियां या पाप कर्म हो सकते हैं, न कि काल सर्प योग।